नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सभी बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अर्थात जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो जितनी पोस्टें आई हुई है उसके ऊपर अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि इसमें परीक्षा का स्कीम क्या रहेगा, क्या फीस लगने वाली है, इसके ऊपर अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो चले अपन सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में डिस्कस करते हैं। जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा बात करते हैं तो 5/4/2022 को अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके अंदर जो पद टोटल पद रखे गए हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो रखे गए हैं उसमें देखें तो कुल बात करते हैं अपन अंग्रेजी के बारे में। और अंग्रेजी के जो कुल पद हैं वो 1668 पद इसमें निर्धारित किए हुए हैं। और जो भी अंग्रेजी में विद्यार्थी बहुत बढ़िया है और अंग्रेजी के अंदर सेकंड ग्रेड पद पर जाना चाहते हैं तो आज से अभी से और इसी वक्त से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लेवे। आगे बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी के जो पद हैं वो 1298 पद इसके अंदर आए गए हैं। तो आप ध्यान रखें, हिंदी वाले वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत का पहले से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई का भी एग्जाम दिया तो उनमें भी उनके पूरा का पूरा हिंदी का एक सेकंड पेपर रहा होगा, तो बहुत बढ़िया तैयारी है। तो अभी भी आप इसको लगे रहें और आगे आप तैयारी करते रहे हिंदी वाले। आगे बात करते हैं गणित की, मैथमेटिक्स की। जो पद हैं वो 1613 पद है, बहुत बढ़िया पद हैं। और जो गणित के पद आए हैं वो 1613 पद आए हैं। आप अभी से तैयारी को बढ़िया तरीके से अच्छे से स्टार्ट कर देवें। और फिर देखिए आगे अपन बात करते हैं संस्कृत के बारे में। और जो संस्कृत के जो पद हैं उसमें संस्कृत के पद इसके अंदर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे 1800 पद निर्धारित किए हुए हैं, बहुत अधिक हैं। अब ध्यान रखें ये 1800 पद, इसमें से आपको एक पद सुनिश्चित करना है और उसके लिए आज से अभी से और इसी वक्त से तैयारी को बढ़िया धारदार बनाने के लिए अभी से आप लग जाएं और सेकंड ग्रेड पद पर आप स्थापित हो जाएंगे। आगे बात करते हैं विज्ञान की। और विज्ञान में जो कुल पद हैं तो दोस्तों देखिए 1565 पद आए हैं विज्ञान के लिए, तो ये विज्ञान के पद हैं। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। और जो सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं वो 1640 पद इसमें निर्धारित किए हुए हैं। तो ये थे पद के बारे में अपने जानकारी ली कि पद में इसमें कितने कौन कौन से पद रह गए हैं। और जिन्होंने पंजाबी के अंदर किया हुआ है तो पंजाबी के भी कुल जो पद आए हैं वो 70 पद आए हैं। और उर्दू की बात करें तो उर्दू में तो जो टोटल पद हैं वो 106 पद निर्धारित किए हुए हैं। तो पंजाबी वाले भी बढ़िया तैयारी करें, उर्दू वाले भी बढ़िया तैयारी करें। और आगे देखें, आगे बात करते हैं अपन कि इसके अंदर क्या क्या आगे रहने वाला। इसके अंदर अपन बात करें, देखें शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये शैक्षणिक योग्यता बात करते हैं अपने पास में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें दिखाया गया पहली चीज तो एक तो ग्रेजुएट विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएट के साथ में उसके जो भी है डिग्री और डिप्लोमा, उसमें जो टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट दिया गया है उसके अंदर उसकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दी गई है। और विज्ञान विषय के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें अंदर जो आपके ग्रेजुएट होना चाहिए वो ग्रेजुएट किस में होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए वो विद्यार्थी, ये ध्यान रखें। बात करते हैं आगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो वो सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएट और उसके साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी, इसके अंदर उनके पास में डिग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं तो दोस्तों उसमें जो वेतनमान इनका जो रखा गया है, इनका क्या क्या वेतनमान होने वाला। सेकंड ग्रेड की पोस्ट है तो सेकंड ग्रेड पे बात करते हैं जो सरकार ने निर्धारित किया गया वो पे मैट्रिक्स लेवल L11। ये ध्यान रखें, ये जो 7वां वेतन आयोग है इसके अंदर इनका जो पे मैट्रिक्स है वो निर्धारित किया गया सेकंड ग्रेड का पे मैट्रिक्स लेवल L11, ये ध्यान रखें। और L11 की बात करें तो उसके अंदर एक ग्रेड सिस्टम जो रखा गया है, ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो पद है उसके अंदर ग्रेड 4200 का इसके अंदर इसमें दिया गया। ध्यान रखें 4200 की जो ग्रेड है उस 4200 का ग्रेड इसके अंदर दिया गया। तो बहुत बढ़िया ग्रेड दिया गया है और सेकंड ग्रेड पोस्ट के लिए बहुत अच्छा है।
ये ध्यान रखें, ये इसका वेतनमान था। आगे बात करते हैं आयु की, तो आयु इसमें क्या रखी गई है, अपन आयु की बात करते हैं। तो आयु देखें, न्यूनतम देखें तो 18 वर्ष और अधिकतम देखें तो 40 वर्ष। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर विद्यार्थी 18 वर्ष से स्टार्ट करके और 40 वर्ष तक इसके अंदर वो है जो अप्लाई कर सकता। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। तो बात करते हैं आगे अपन इसके अंदर और क्या क्या रहने वाला है। जो भी कैटेगरी वाइज इसमें जो है वो आयु के अंदर छूट दी गई है, SC ST 5 वर्ष की छूट दी गई है। आगे आप देखें सबको अलग अलग उसमें छूट दी गई है, कौन कितनी छूट दी गई है। हाँ, आगे अपन बात करते हैं कि इसकी चयन जो प्रक्रिया है वो किस तरह रहने वाली है। तो अपन बात करते हैं आगे। तो देखो चयन जो प्रक्रिया है उसमें इन्होंने क्या मेथड यूज किया है, एक परीक्षा का माध्यम इन्होंने बताया गया है कि इसके अंदर चयन प्रक्रिया है वो प्रतियोगी परीक्षा, एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा के माध्यम से उनका क्या होगा। देखो इसमें दिया गया है मूल्यांकन में एक तो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति द्वारा अपनाया जाएगा। ये ध्यान रखें दोस्तों, एक चीज इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है कि स्केलिंग ऑब्लिक देखा है नॉर्मलाइजेशन। तो ये चीज ध्यान रखें और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। काफी विद्यार्थी है जो चिंतित होते हैं कि इसके अंदर स्केलिंग होगी या नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो इसके अंदर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का दोनों का इसमें मेंशन किया हुआ है कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को इसमें अपनाया जाएगा। तो बढ़िया ध्यान रखें, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उन्हीं को अटेंड करने की कोशिश करें। यो नहीं है कि जो नहीं आ रहे तुक्के लगाएं। तो ये चीज ध्यान रखें, तुक्के ना लगाएं। आगे बात करते हैं अपन इसका परीक्षा का जो स्थान व तिथि है। तो अभी इन्होंने नहीं बताया गया है कि परीक्षा का जो है टाइम टेबल, यानी परीक्षा कब होगी, कौन से स्थान में होगी, ये आपको सूचित किया जाएगा। ये आगे दिया गया, सूचित किया जाएगा। जब भी सरकार को टाइम लगेगा वो आपको क्या करेगा, सूचित कर देंगे। अब रही बात है फॉर्म भरने की तिथि क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं फॉर्म भरने की तिथि। तो फॉर्म भरने की जो तिथि है स्टार्ट 11/4 से लेके और 10/5/2022 रात को 12 बजे तक फॉर्म भरने की डेट को निर्धारित किया गया। याद रखें ये जो टाइम पीरियड दे रखा है 11/4 से लेके 10/5, यानी जो आपको इस बिटवीन जो आपको बीच में जो टाइम मिला हुआ, इसके दौरान आप है जो फॉर्म को बढ़िया तरीके से अच्छे से चेक करके और फॉर्म को भर लेवे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड है SSO ID के माध्यम से आप भर सकते हैं या बाहर कहीं पे भी ई मित्र के द्वारा आप जाके वहां पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से आप पास में बैठ गए उसमें त्रुटि रहित है, यानी कोई भी त्रुटि चाहे ए हो चाहे ई हो चाहे आप जन्म तिथि में हो, किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। बढ़िया तरीके से आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से बैठ के और वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया है कि कैसे भरना है SSO ID के माध्यम से या फिर घर बैठे आप खुद है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या इसमें रहने वाली है, जो इनका जो पैटर्न है परीक्षा का, इस परीक्षा के अंदर क्या क्या कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने पेपर होंगे, इसके बारे में अपन आगे इसमें चर्चा करें। तो दोस्तों देखें कि कितने पेपर होने वाले हैं। बात करते हैं अपन इसमें स्कीम ऑफ द सिलेबस, यानी क्या स्कीम रहने वाला है और क्या सिलेबस रहने वाला है इस एग्जाम में। तो बात करते हैं इसमें 2 पेपर होने वाले, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर जो फर्स्ट है और इस पेपर फर्स्ट में क्या रहने वाला चीज देखें। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी आपका जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा। ये ध्यान रखें कितने मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 200 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहेगा। इस चीज को देखें। फिर उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी जो टाइम आपको मिलने वाला पेपर 1 के अंदर वो 2 घंटे, यानी बात करते हैं टाइम की तो वो आपके पास में रहेगा कितना, 2 घंटा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना, क्योंकि पेपर को बढ़िया तरीके से आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सोल्व करने से पहले टाइम का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन, जो आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने रहेंगे,
तो वो क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में 100 क्वेश्चन। ये चीज विशेष रूप से देख लें, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स हैं, ठीक है। और आपको कितने घंटे मिलने वाले हैं? 2 घंटे मिलने वाले। ये चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं कि पेपर जो फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में क्या आपके सिलेबस रहने वाला है और उस सिलेबस के बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 5 पॉइंट आप चेक करें तो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो भी देख लेते हैं अपन। इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ये ध्यान रखें, कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो विशेष रूप से जितना ध्यान आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही अटेंड करने हैं, पहली चीज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज, इसके अंदर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाएगी। तो ज्यादा तुक्के ना मारे, जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वही आपको करना है। रही बात कि पूरा का पूरा एग्जाम की डेट जब आएगी तब अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि सेकंड जो ग्रेड का जो पेपर प्रथम और पेपर सेकंड होगा तो उसमें क्या टाइम रहेगा और उसको किस तरीके से अपन उसको पूरे को पूरा पेपर को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो नेगेटिव जो मार्किंग हो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब पेपर फर्स्ट जो है, उस पेपर फर्स्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं? तो देखो, जो पेपर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट दे रखा है और वो पेपर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या रहने वाला है अपन देखते हैं। पहली चीज देखें तो ज्योग्राफी जो दे रखी है, ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो ये चीज देखें कि इसमें दे रखा है आपके पास में जो राजस्थान का है वो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ये 3 चीजें आप इसके अंदर मेंशन की हुई है। तो ये चीज ध्यान रखें, राजस्थान का जो तीनों पोर्शन है, राजस्थान की हिस्ट्री का, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर का, ये पूरा का पूरा आपके इसमें सिलेबस में पेपर फर्स्ट में रहने वाला है। जो ये चीज है, फर्स्ट पॉइंट आपके आ जाता है राजस्थान जीके का, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं तो वो आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जितनी भी योजनाएं लागू हुई है, राजस्थान में जो बजट पेश हुआ सरकार के द्वारा, राजस्थान के स्पोर्ट्स के अंदर किन किन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और किन किन ने मेडल लेके आए हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर पूरा करंट इश्यूज आने वाला है। ये ध्यान रखें, बजट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कौन सी नई नई योजनाएं लागू हुई है, इन बिटवीन जो भी पूरा साल भर का जो करंट है राजस्थान का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इसके अंदर। तीसरी बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो सारा का जो जीके है, कहने की बात करते हैं वर्ल्ड यानी विश्व और भारत, तो विश्व का जीके और भारत का जीके भी इसमें रखा गया। अब इंडिया जीके की बात करते हैं तो इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स, ये सारे आंकड़े रहते हैं, तो इसके अंदर उसका भी पूरा का पूरा रोल रहेगा। बात करते हैं आगे, देखें इसमें दिया गया 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आगे बात करते हैं तो आगे इसके अंदर जो दे रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स इसके अंदर बताया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर, ईच यानी प्रत्येक जो दोनों पेपर है, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय यानी सेकंड, दोनों पेपर में आपको मिनिमम कितने परसेंट लाने पड़ेंगे दोस्तों? ध्यान रखें, मिनिमम आपको 40% तो लाने ही है। 40% पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, दोनों में आपको 40% लाने जरूरी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड पेपर के बारे में। और सेकंड पेपर क्या कहता है आपका, देखें सेकंड पेपर जो है वो आपका टोटल है जो इसमें दे रखा है मैक्सिमम 300 मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये आपका पेपर फर्स्ट है। और बात करते हैं अपन पेपर सेकंड के बारे में। और पेपर जो सेकंड है और वो पेपर सेकंड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कितने मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं 300 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर दिया हुआ है टोटल मार्क्स 300 मार्क्स और टाइम आपको दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर आपको बताया गया है 2 घंटा और 30 मिनट का आपको टाइम रहने वाला है। अब रहने वाला है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी सेकंड पेपर जिसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आधार पर आप सेकंड पेपर देने वाले हैं, तो वो सेकंड पेपर है वो 150 क्वेश्चंस इसके अंदर निर्धारित किए गए।
यानी कहने का मतलब है आपके पास में 150 क्वेश्चंस हैं और आपके पास में टाइम जो है वो 2.5 घंटे का है और मार्क्स है वो 300 है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का निर्धारित किया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या रहने वाली है वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये चीज़ इसमें बताएंगे। रही बात मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितना, इसमें भी 40% रखा गया है, ये चीज़ देखें। आगे बात करते हैं कि पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट रखे हैं, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो सब्जेक्ट है वो सारा का सारा इसके अंदर वो सब्जेक्ट इसमें रहेगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन, जो भी आप ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में की है, चाहे तो हिंदी में की है, चाहे इंग्लिश में की है, चाहे आपने पंजाबी में की है या आपने साइंस से की है, वो सारा का सारा इसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा मैटर होगा। और टीचिंग मेथड इसके अंदर अपनाए जाएंगे, टीचिंग मेथड भी इसके अंदर रखा गया। आगे बात करते हैं, ये चीज़ द सिलेबस का पूरा अपन ने चर्चा की है, ठीक है। और बात करते हैं आगे, तो इसमें परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, वो परीक्षा शुल्क अपन देखें कि परीक्षा शुल्क है जो कितना रखा गया। तो परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो 350 रुपये जनरल के जो है फॉर्म भरने के, वो है 350 रुपये जनरल ओबीसी के। उसके अलावा दूसरी बात करते हैं आगे SC ST के जो हैं उसमें आपके 250 यानी 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं, इसमें आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ थी अपने पास में कि क्या फीस परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपन ध्यान रखें कोई त्रुटि वगैरह आपके नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते समय, वरना आपको बाद में मौका इतना नहीं मिलेगा। इसी पहली चीज़ें इस विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो बात करते हैं तो आगे इसमें वही चीज़ें, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, कोई भी प्रमाण पत्र आप पेश करते हैं उनका सत्यापन जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है तब उस टाइम सारे के सारे जो फॉर्म भरते समय आप जो प्रमाण पत्र उसमें लगाते हैं, चाहे वो रोल नंबर लिखते हैं, चाहे वो डेट लगते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे, ये ध्यान रखें, विशेष रूप से इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं तो आगे देखें, आवेदन पत्र में इसमें बिल्कुल मेंशन किया गया है, आवेदन पत्र में कोई भी गलती, ठीक है, कोई भी यहाँ पे दिखा हुआ गलती, त्रुटिपूर्ण सूचना, ठीक है, संबंधी जो भी निर्देश दिए गए हैं इसमें पूरा का पूरा आपको बताया गया है, ये ध्यान रखें। तो ये था सरकार के द्वारा जो अभी RPC के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती जो निकाली गई है, इसके ऊपर अपन ने पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा की है और इसका क्या क्या पेपर, कौन से पेपर रहने वाले हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की अपन ने पूरी चर्चा की। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही धारदार बढ़िया तरीके से और अभी से लग जाएं, क्योंकि सरकार आपको विज्ञप्ति जारी की है तो एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी आपको जारी कर दी जाएगी, तो ये ध्यान रखें विशेष रूप से। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके उसके माध्यम से हमें बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फोरम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा वीडियो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।